हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी के टॉप कॉलेजेस हैं उनकी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, साथ में मैं इनका फीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा, ठीक है। क्योंकि कई कॉलेज जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल फीस को ले रहे हैं। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता आपको बता दूं कि अब से जो बीएमएस कोर्स है 2021 बैच से जो बीएमएस कोर्स है वो प्रोफाइल्स हो गया, यानी कि यहाँ पर आपके 3 प्रोफ रहेंगे और हर एक प्रोफ जो होगा वो क्या होगा 18 मंथ का होगा। तो कई कॉलेज जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल्स ले रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले ईयर वाइज रहता था, मतलब 4 ईयर होते थे और हर एक ईयर जो होता था वो 12-12 मंथ का होता था। तो कई कॉलेज जो है वो 12 मंथ के हिसाब से फीस ले रहे हैं और कई कॉलेज जो है पूरा 18 मंथ जो आपका फर्स्ट प्रोफ रहने वाला है उसके हिसाब से फीस ले रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगी अगर आप वेबसाइट पर और आज मेरी वीडियो में अगर आप देखेंगे फीस स्ट्रक्चर तो, ठीक है। तो आज मैं आपको एकदम एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। यहाँ पर कुछ हिडन चार्जेस भी लगते हैं कई कॉलेजेस में, ठीक है, जो वो हालांकि वेबसाइट पर नहीं बताते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वेबसाइट पर जो फीस है वो तो लेंगे, साथ में 50-60 हज़ार और एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हिडन चार्जेस होते हैं। हिडन चार्जेस यानी कि उसमें आपके यूनिफॉर्म का पैसा जोड़ देंगे, वो लाइब्रेरी का पैसा जोड़ देंगे वो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी एसेसरीज होती है तो उसका पैसा जोड़ के आपसे 50-60 हज़ार रुपये मार लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज मैं आपको एकदम एग्जैक्ट फीस बताने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर आप ऐसे कहाँ से एग्जैक्ट फीस ले आए, तो आपको अगर पता नहीं तो आपको बता दूं कि मैं बीएमएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। आज मेरी कोचिंग है बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस करके, आयुर्वेदा विंग्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। जब आप बीएमएस में एंटर करोगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे हर कॉलेज में, एमपी के किसी भी कॉलेज में आप चल जाइए, प्राइवेट कॉलेज में, तो हर कॉलेज में मेरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके एग्जैक्ट फीस मैंने पूछ ली कि आपने फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट प्रोफ में कितनी फीस दी थी, आपने प्रोफाइल दी थी या ईयर वाइज दी थी। तो आज मैं आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैनल पर आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, बेस्ट गाइडेंस आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप मेरी पेड काउंसलिंग लो या नहीं लो, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा मिलेगा हर चीज़ का, ठीक है। अगर आप पेड काउंसलिंग लेते हैं तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है कि आपका मेरा क्या होगा, एक तरह से पर्सनल कांटेक्ट रहेगा। मैं आपको पर्सनली चॉइस फिलिंग आपको बता दूंगा, ठीक है, आपके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग बता दूंगा। और फिर मेरे कुछ कॉलेज पे अगर मान लो कांटेक्ट रहे, है ना, जो कि है भी, तो मैं आपकी कुछ फीस भी कम करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मेरा एप्लीकेशन है आयुर्वेदा विंग्स, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कोर्स मिलेगा, आयुष वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके। तो आप जैसे ही इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं, 1000 रुपये फीस है, 1000 में आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको वहाँ पर एमपी के ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की वहाँ पर क्या मिल जाएगी, आपको कट ऑफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप मान लो अदर स्टेट के तो आपको भी यहाँ पर कट ऑफ मिल जाएगी, ठीक है। आपके स्टेट की ACCC की भी कट ऑफ मिल जाएगी, यहाँ पर टॉप कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर, हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और आपने मान लो चॉइस फिलिंग करी, आपको कॉलेज अलॉट भी हो गया और हाँ गए आप, और वहाँ पर मालूम पड़ा कि अगर फीस तो बहुत ज़्यादा है, 1-1.5 लाख का, तो उस समय आप फीस कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको फीस पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चॉइस फिलिंग मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा, बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट काउंसलिंग वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन ये मैं कब करूंगा, जब आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस का कोर्स लेंगे। क्योंकि देखो इतने सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और मैं सबको पर्सनली गाइड तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने एकदम मिनिमम प्राइस में 1000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो एकदम मिनिमम प्राइस में आपको मैं बेस्ट चॉइस फिलिंग बता दूंगा। क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते क्या होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता काउंसलिंग का, और नॉलेज नहीं होने के कारण उनको जो अच्छा कॉलेज मिल सकता था वो नहीं ले पाते और इधर उधर किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको लिंक में मेरे या डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, और उस वीडियो के यहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। चलिए, अब ना हो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको टॉप जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनका मैं कट ऑफ बताऊँगा और उनका क्या फीस स्ट्रक्चर वो आपको मैं बतलाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, एक मान लो जो लो प्राइवेट कॉलेज है, तो अगर मैं उसकी कट ऑफ की बात करूँ तो उसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, क्वालिफाई होना है।
ठीक है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है, अगर आपके मैं बात करूं तो आपके अगर 200 प्लस मार्क्स है, 210 220 इतने मार्क्स है, इसके ऊपर मार्क्स है, ठीक है, तो आपको एमपी में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। एमपी में 2 तरह से होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है, उनके लिए 2 तरह से यहाँ पर काउंसलिंग होती है। आप 85% वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप ऑल इंडिया कोटा जो 15% होती है उसमें भी कर सकते हैं। मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ होता है, लोग अगर हम बात करें एकदम लोवेस्ट कॉलेज जो होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ आपको क्या होना है, क्वालिफाई होना है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है कि भैया ने तो इतनी सारी हाई कट ऑफ बता दी। तो ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ वो प्राइवेट कॉलेजेस जो टॉप है उनकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और इनमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ में, चाहे आप टॉप की बात कर लो। क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को फीस की दिक्कत होती है। जैसे कि मैं एलियन की बात करूँ तो वहाँ पर 5.5 लाख इतनी फीस है। बाकी कॉलेज की भी जो टॉप है उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है, पर एनम आपका जो बजट है वो 5 से 6 लाख तक चल जाता है। तो कई स्टूडेंट को क्या होता है, फीस की दिक्कत होती है, उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है, तो उनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी वो कॉलेज नहीं लेते हैं। वो उस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं जो उनके बजट में हो, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और आज मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो 3rd राउंड तक की बता रहा हूँ। इसके नीचे भी कट ऑफ जाती है, इसके अलावा और भी 2 राउंड होते हैं तो इसके नीचे भी कट ऑफ जाती है, लेकिन वो कॉलेज राउंड हुआ था लास्ट ईयर जिसकी मेरे को एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता है, तो मैंने 3rd राउंड को लेकर आपको कट ऑफ बताई है। इसके आसपास और इससे अगर मान लो 10-15 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं इसके आसपास मार्क्स से, तो आप सेफ जोन में आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुखदीप आयुर्वेद कॉलेज, ठीक है। तो सुखदीप आयुर्वेद कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करें 2,41,000 है। यहाँ पर आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर कोई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, अगर आपके देखो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो सुखदीप जनरल कैटेगरी 417 पर क्लोज हो गया था, EWS 383 पर, ओबीसी 400 के आसपास, एससी 304 और एसटी 195। तो अगर आपके मार्क्स जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी है के तो 440 प्लस मार्क्स है। और ये मैं 3rd राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे आप थोड़ा 420 430 ले सकते हैं, इसके आसपास मार्क्स है तो आपको सुखदीप मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 400, ओबीसी में 400 प्लस 5 प्लस 405 प्लस, एससी कैटेगरी 340 प्लस और एसटी कैटेगरी 220, इसके आसपास मार्क्स है, आपको सुखदीप मिल जाएगा। अच्छा कॉलेजेस है क्योंकि यहाँ पर फीस जो है वो 2,41,000 है और एकदम इतनी ही फीस आपकी लगती है। अगर मान लो इस साल अगर मान लो थोड़ी बहुत फीस बढ़ती है तो 2,60,50 इतनी हो सकती है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट ईयर की फीस बता रहा हूँ। अब इस बार हो सकता है कई कॉलेज वाले अपनी फीस को बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन सुखदीप फीस के मामले में सही है, सिटी भी अच्छी है, कॉलेज भी अच्छा है। तो ये जिसके अच्छे मार्क्स है ना वो सुखदीप को प्रेफर कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2nd नंबर पे एलियन आयुर्वेदिक कॉलेज तो बहुत अच्छा है, बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीस जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 5 लाख पर एनम, इसके ऊपर ही आप मान लो, मतलब ठीक है, हॉस्टल इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ, तो 5-5.5 लाख आपका यहाँ पर बजट हो जाएगा। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप एलियन आयुर्वेद कॉलेज को ले सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट ईयर जो एलियन क्लोज हुआ था 321 पर, EWS 194, ओबीसी 246, एससी कैटेगरी 107, एसटी कैटेगरी 119। वह अगर मैं इस साल के अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो अगर आपके 380 के आसपास मार्क्स से एलियन जनरल कैटेगरी से मिल जाएगा, EWS और ओबीसी 250 के आसपास, और एससी एसटी अगर आप क्वालिफाइड भी मतलब 160 प्लस आपके मार्क्स होना चाहिए तो आपको एससी एसटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स उनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, इसने जो फीस स्ट्रक्चर लिया है वो कैसा लिया, प्रोफाइस लिया है, यानी कि 18 मंथ की एक साथ फीस ले ली है। तो ट्यूशन फीस जो है 18 मंथ की वो कितनी है, 3,75,000। हॉस्टल फीस जो है पर एनम यानी कि 12 मंथ की बात करें तो 95,000 है, ठीक है। हॉस्टल यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कंपलसरी आपको लेना ही है। और हिडन चार्जेस तो यहाँ पर 50,000 एसेसरीज का जो भी रहता है, फीस का हो गया, बुक का हो गया, तो वो ये हिडन चार्जेस ले लेते हैं 50,000 के आसपास। तो अगर मैं मानसरोवर की बात करूँ तो आपका जो बजट है यहाँ पर मान लो लगभग मान लो आप 4 लाख, ठीक है, 4 लाख हो गया ये, और एक ये हो गया आपका 5 लाख। तो आपका जो मानसरोवर में बजट जो है वो 5.5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। और इस साल की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी 350 प्लस, EWS 250 प्लस, ओबीसी 250 प्लस, एससी एसटी 160 प्लस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज की। फीस स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो कॉलेज है वो ईयर वाइज ले रहा है, यानी कि ये 12 मंथ की फीस ले रहा है, ठीक है, 12 मंथ वाइज फीस ले रहा है।
तो 2,93,000 इसकी 12 महीने की फीस हो जाएगी। ट्यूशन फीस, हॉस्टल की बात करें 8,000 पर मंथ फीस है। हॉस्टल कंपलसरी है, फर्स्ट ईयर में आपको लेना ही है। और कुछ हिडन चार्जेस भी यहाँ पर है जो आपको वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलेंगे या बाकी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो 30,000 कुछ हिडन चार्जेस है। तो यहाँ पर जो टोटल फीस है ये पिछले साल की बता रहा हूँ, इस साल अगर हो सकता है बढ़ के आ सकती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फीस का इंतजाम करके रखिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पर एनम यहाँ पर आपका जो बजट है वो कितना चल जाएगा, 3 लाख इसको मान लो आप, और 8 लाख के हिसाब से तो 12,96, हाँ 3 4, हाँ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो मानसरोवर में वो 4.5-5 लाख के आसपास आपका बजट जाएगा टोटल, ठीक है, पर ईयर का। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की 350 प्लस होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस 260 प्लस, ओबीसी 270 प्लस, एससी एसटी की बात करें 160 प्लस, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि भोपाल में, ये भी अच्छा कॉलेज है क्योंकि मानसरोवर का ही ब्रांच है, ठीक है। मानसरोवर के 3 कॉलेज है, एक तो सीहोर में, एक है श्री साई इंस्टीट्यूट है और एक आपका मानसरोवर का ही है, ठीक है। तो ये अच्छे कॉलेज है, ठीक। उसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 4.7 लाख ये प्रोफाइल्स ले रहा है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। हॉस्टल की बात करें 95,000 है और हॉस्टल क्या है, फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है। तो यहाँ पर भी जो आपका बजट है वो कितना चल जाएगा, यहाँ पर लगभग 5 लाख, हाँ 5 लाख के प्लस ही आपका सीएसआई में बजट चल जाएगा, ठीक। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी 350 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 200 प्लस, एससी एसटी 160 प्लस, ठीक है। इसके आसपास मार्क्स से तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं थर्ड राउंड के कट ऑफ बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी राउंड होते हैं, तो इससे कम ही 20-30 नंबर और आप कम मान लो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप सेफ जोन में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको कोई बजट का इशू नहीं है तो आप ये कॉलेज को ले सकते हैं, लेकिन जिसको बजट का इशू है इसके अलावा और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि बात करते हैं कारपोरेट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया भोपाल का, राजीव गांधी हो गया, तो इसके अलावा और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे कॉलेजेस आपको बताए हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी पढ़ाई वगैरह सब कुछ होती है, ठीक। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिसका बजट का इशू है तो वो बाकी और भी कॉलेजेस है उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी, और मैं आपको फिर बता दूँ कट ऑफ जो होती है थोड़ी वेरी करती है, वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अगर उसके बजट में तो कॉलेज लेता है, अगर नहीं है तो जिसके अच्छे मार्क्स है वो भी कॉलेज को छोड़ देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर जो कम मार्क्स है उनको, जो कम मार्क्स वाले हैं और उनके पास बजट अच्छा है तो उनको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा मोटा मैंने अंदाजा दे दिया क्योंकि मेरे से कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, ठीक है। चलिए, तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।